रिकॉर्डिंग में जो लेक्चर्स अपलोड होंगे वो सब अपलोड होंगे डेट वाइज। रिकॉर्डिंग में जो लेक्चर अपलोड होंगे वो डेट वाइज अपलोड होंगे, तो आप डेट अपने भी कॉपी में डेट डालेंगे, तब आपको जो है आसानी होगी समझने में, तब आपको आसानी होगी समझने में, सही रहेगा। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो भाई। मेरे साथ एक समस्या है, बहुत बहुत विचित्र समस्या है, ये बीमारी नहीं है, ये टीचर का आत्मसम्मान है। मुझे अगर कोई बच्चा इरिटेट करने की कोशिश करता है 2%, तो मैं हो जाता हूँ 20%। यही प्रॉब्लम है मेरी, बाकी सब में बहुत देखो बड़ा अच्छा इंसान हूँ मैं, ऐसा मुझे लगता है। आओ चलो रिलेटिव मोशन की बात करें। रिलेटिव मोशन में सबसे पहले पढ़ने का स्टाइल अगर हमको पता है तो काम बन जाएगा, सिर्फ पढ़ने का स्टाइल आना चाहिए। रिलेटिव मोशन में सबसे पहले पढ़ने का स्टाइल, जैसे तुमने देखा होगा कहीं लिखा रहता है वी ए बी, वी ए बी, वी ए बी लिखा रहता है, तो बच्चे इसको पढ़ते हैं, कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे पढ़ते हैं छोटे बच्चे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, कहते हैं रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए। ओहो, देखो अगर तुम लोग आज्ञा दो तो मैं 1 मिनट फोन उठा लेता हूँ, लाइट वाला फोन कर रहा है, कृपया 1 मिनट का समय दीजिए, आ रहा हूँ। हाँ सुबह सुबह का ही कर देना अभी। हाँ सुबह, अभी तो मैं इसी रूम से पढ़ा रहा हूँ, सुबह ही कर देना आप। हाँ सुबह, ठीक है, ओके। अरे भैया, चलिए सुबह लाइट आएगी, तब तक गर्मी में काम चलाइए। आप तो मजे ले रहे होंगे एसी कूलर का, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। हाँ अभी अभी मैं पढ़ा लूँगा, 1-1.5 घंटे बाद करेंगे बात, है ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। साला पूरी दुनिया आज ही डिस्टर्ब करेगी, चलो भाई। हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दूसरा इसका स्टाइल ये है, तुम कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, और साथ में कह सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू बी। चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी, परंतु परंतु इस जो ऊपर लिखे हुए वाले टर्म से अपना काम बनता नहीं। अच्छी बात क्या है, समझदार लोग क्या पढ़ते हैं ये समझिए। जो समझदार लोग होते हैं उनका स्टाइल बताता हूं, वो कहते हैं इसको वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, एज सीन बाय बी, मतलब है हो क्या रहा है ये समझो। स्पीड ए की, मतलब ए की वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी है, और देखने वाला बी है, मतलब बी देख रहा है, इसका मतलब बी यहाँ पे ऑब्जर्वर है, बी ऑब्जर्वर है। और समझो, और समझदारी क्या है देखना, यहाँ पे हम इसको ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए एज अपियर टू,
as appear to be। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझना। तुम सोचो किसी भी सिचुएशन को देखना आसान तब रहता है जब तुम उसको रेस्ट से देखो। सपोज करो मैंने तुम्हारे सामने एक यहाँ पे स्क्रीन लगी है, ये टीवी चल रहा है, टीवी में डांस हो रहा है, तुम एंजॉय कर रहे हो डकचिक डकचिक, और टीवी के सामने तुम यहाँ पे खड़े हो या बैठे हो, मर्जी तुम्हारी है, तुम रेस्ट पे हो। अब जरा तुम सोचो रेस्ट पे हो तो तुम टीवी को एंजॉय कर पाओगे, जो भी चीजें वहां पे दिख रही है देख पाओगे। लेकिन अगर तुम दौड़ रहे हो, सपोज करो कि तुम रनिंग मोड में हो, तो दौड़ते दौड़ते तुम टीवी थोड़ी देख पाओगे, दौड़ते दौड़ते तुम टीवी देख नहीं पाओगे, और देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। हो सकता है दौड़ते दौड़ते टीवी में ऋतिक रोशन तुमको जॉनी लीवर लगे, हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी सिचुएशन को देखने आसान तब रहता है जब आप रेस्ट पे हो। समझो, किसी भी सिचुएशन को देखना आसान तब रहता है जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो। यानी कि मैं यहाँ लिखता हूं कि जब हमारे पास ऑब्जर्वर की बात जब होती है, ऑब्जर्वर 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 रेस्ट पे हो, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो तब 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 मोशन को फील करना आसान है। ये पंचलाइन है, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो तो मोशन को फील करना आसान है। अच्छा, तो भाई इससे हमको क्या फायदा होगा? हमको फायदा ये होगा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा कमाल हो जाए, कि हम किसी तरीके से अगर ऑब्जर्वर को रेस्ट में रख पाए तब हमारा काम हो जाएगा। अगर हमने ऑब्जर्वर को रेस्ट पे रख लिया तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, क्या उपाय है इसका? उपाय बहुत आसान है, मैथ्स लगाओ। मैथ्स का जो जादू है, इस मैथ्स के जादू से तुम ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ला सकते हो, ऑब्जर्वर को रेस्ट पर ला सकते हो, रेस्ट पर ला सकते हो मैथ्स के जादू से। अबे तू क्या चल रहा है? तू नहीं भैया, तू चल ऐसे। अब कैसे लिख सकते हैं जरा समझो, आराम से ये रेस्ट पे आता है। जैसे तुमने ये सुना होगा VAB को तुमने सुना होगा, लोग ऐसे लिखते हैं VA माइनस का VB। अच्छा, मतलब तुमने क्या किया है, B को तुमने लिखा है सेकेंड नंबर पे, समझो। अच्छा, अब जरा सुनना, कहीं लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस, तो इसको तुम ऐसे लिखते हो, तुम लिखते हो भाई वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। लिखने का तो यही तरीका है बचपन से। जैसे ही किसी ने ऐसे लिखा, इसका सीधा मतलब है कि ऊपर वाले केस में अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ए की वेलोसिटी है और बी यहाँ पे देखने वाला है। ये होता है इसका सही मतलब, देखने वाला है और देखने वाला तो रेस्ट पे रहता है। इसका मतलब तुमने जैसे ही VA माइनस VB रखा और लिख दिया, यानी कि तुमने मैथ्स लगा के तुमको पता भी नहीं चला और तुमने B को रोक दिया। सिमिलरली अगर तुमने V कार ऑब्लिक बस लिख दिया और वेलोसिटी ऑफ कार माइनस बस लिखा, तो भाई कार की वेलोसिटी है और इसको देख रहा है बस मतलब बस के अंदर के लोग, मतलब ये बस हो गया देखने वाला। इसका मतलब तुमने मन ही मन, तुमको पता भी नहीं चला और तुमने बस को रोका है। तुम सोचो, बस को रोकने का मतलब ये है कि बस ऑब्जर्वर है। तो अब इतना भाषण मैं कर क्यों रहा हूं? इतना भाषण इसलिए कर रहा हूं तुम्हारे मन में एक चीज सेट हो जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो रुका हुआ है। अब हम रोकेंगे किसको, वो हमारे चॉइस पे है।
और रोकना क्यों जरूरी है? क्योंकि रोकने से ही मोशन बेहतर तरीके से विजुअलाइज होगा, बेहतर तरीके से उसको समझा जा सकता है। अब एक ही बार में ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं, एक सवाल है जो बार बार आ रहा है, उसको पकड़ लेते हैं। कहाँ चला गया? देखिए, कह रहा है अ मैन इज मूविंग इन हिज कार। अब इसको पकड़ते हैं, क्या कह रहा है, देखो यहां रखते हैं, जरा देखिए ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। अ मैन इज मूविंग इन हिज कार विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। अ ट्रेन appears to him। ट्रेन appears to him। appears to him मतलब उसको फील हुआ, मतलब रिलेटिव की बात है। मूविंग अलोंग नॉर्थ with speed 10 by 3 किलोमीटर पर आवर, then find actual velocity of train। actual velocity of train। अब बात को समझो, अभी करना नहीं है आपको, अभी इस बात को समझना है। देखो हमसे क्या पूछा है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, और इसने एक टर्म बोला है कि ट्रेन अपीयर्स टू हिम। मतलब सुनना, इसका मतलब लिख रहा हूं, मतलब ट्रेन की वेलोसिटी है, ट्रेन की वेलोसिटी है जो मैन को फील हुई है, मैन को फील हुई है। द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विच इज appearing टू द मैन। अच्छा, मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा मैथ्स के हेल्प से? मैं लिखूंगा वेलोसिटी ट्रेन, और यहां ऑब्लिक लगा के अगर मेरा मन करे तो यहां पे मैन। अच्छा, मैथ्स कहता है ऐसे लिखिए, वी ट्रेन माइनस वी मैन, ऐसे लिखिए। अब हमसे इसने एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पूछ रखा है। अब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पूछ रखा है, ये वाला एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन तो ये है, ये पूछा है, ये पूछा है। अच्छा, एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब पता क्या होता है? मतलब होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर प्रिसाइजली बात किया जाए, प्रिसाइजली अगर बात किया जाए, थोड़ी चर्चा कर रहा हूं देखना। किसी ने लिखा वी ट्रेन, उसका वही मतलब है जो है इस बात का मतलब कि वी ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि अब हमको पता है कि देखने वाला रेस्ट पे होता है, अभी देखने वाला ग्राउंड पे है, तो ऑटोमेटिकली तुम इसको कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। और ग्राउंड चूंकि रेस्ट पे होता है, तो इस वी ट्रेन का सीधा मतलब हो जाएगा वी ट्रेन माइनस जीरो। सोचो, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो हमारा है ही जीरो। तो इसीलिए अब बात समझ में आनी चाहिए कि वी ट्रेन मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी बोला है, सही बात तो यह है कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोला गया है। तो हम इतना बड़ा भाषण देते नहीं है, हम सीधा कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ ठीक है, आंसर तो देखो, आंसर में तो कोई वो नहीं है, आंसर में जान नहीं, आप आंसर निकालना, पहले मेरी बात समझो, समझो। अरे भाई, गर्मी बड़ा डिफिकल्ट है यार, बड़ा मुश्किल है गर्मी में, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे। एक तो मैं जीन्स शर्ट शूज सब में हूं ना, ये भी एक समस्या है। चलिए, अब लड़ाई इस बात की है कि इसने डायरेक्शन को बोला है, उसको कैसे करते हैं। जैसे कि ये हमने थोड़ा सा साइन कन्वेंशन ऐसे ले लिया। अब देखिए, ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में आप जानते हो साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये हमारे वेस्ट है। और चर्चा हो रही थी कि मुझे चाहिए इस बात पे बात कि वेलोसिटी ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो आ रहा था, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब बाकी काम क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसको अपीयर हुआ, गौर से देखिए, जो उसको अपीयर हुआ वो कितना हुआ? जो उसको अपीयर हुआ वो हुआ है 10/3, लेकिन नॉर्थ की तरफ, तो 10/3 जे कैप, नॉर्थ ऊपर है। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पूछा है माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब क्वेश्चन ने कहा था कि मैन जो है हमारा वो जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो ये हो गया 10 आई कैप।
मेरे से वी ट्रेन पूछा है तो मैं कहूंगा उसको भाई साहब 10 आई कैप और प्लस 10/3 जे कैप। ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये हमारा आंसर है। हाँ, कोई कहे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं √10 का स्क्वायर प्लस 10/3 का स्क्वायर करके जोड़ दूंगा, मजा आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत का डी टाइप कीजिए, डी, और दिक्कत नहीं है तो नहीं का एन टाइप करिए। नहीं है। हाय गर्मी, एक गाना था हाय गर्मी, हाय गर्मी, किसका था? बादशाह का था, किसका था? हाय गर्मी, बादशाह ही था यार। चलिए, अब मैं एक रॉकेट वाला सवाल लाता हूं, क्लास में कराया था उस बैच को। मैन अपीयर्स टू हिम, ये देखिए जेट प्लेन आ गए, आ गए, आ गए, कॉपी कर गए, जेट प्लेन आ गए। ये देखिए, ये करिए जेट प्लेन, जेट प्लेन, इसको करिए, डाटा लिख लीजिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, मन से ट्राई करो भैया, मन से ट्राई करो। चलिए देखते हैं क्या इसकी स्थिति है। आंसर आया, बताते रहिए क्या है मामला। ये कह रहा है कि एक जेट प्लेन है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, जेट प्लेन, ये रॉकेट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कितने से जा रहा है? तो भाई ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर के डायरेक्शन को प्लस जे कैप बोलेंगे। अच्छा, अब ऊपर की तरफ जा रहा है कितने से? 300 किलोमीटर पर आवर से। तो ऊपर की तरफ ये जाएगा 300 जे कैप से। ये बात मन में सेट होनी चाहिए कि ऊपर की तरफ 300 जे कैप से जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है इट इज इजेक्टिंग गैसेस, ये पीछे की तरफ गैस निकल रहा है, ये गैस इजेक्ट कर रहा है। तो ये गैस तो इसका नीचे आएगा क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, तो ये जेट ऊपर है तो गैस नीचे आएगा। इतनी बात मुझे समझ में आती है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखना, ये एक सेंटेंस है कि इट इज इजेक्टिंग गैस कितने से? 1200 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। ये गैस जो निकल रहा है ये खुद रॉकेट के रिस्पेक्ट में इतनी फील हो रही है बात इसको, यानी कि ये 1200 किलोमीटर पर आवर जो सही मायने में जो बात लिखी है ये है, क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ गैस है। किसको फील हो रहा है? तो ये फील हो रहा है उस जेट को, उस रॉकेट को, और ये फील हो रहा है उसको। अच्छा, पहली बात तो इसकी वैल्यू है कितनी? तो देखो ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो लिखोगे माइनस का 1200 और साथ में जे कैप। अच्छा, इक्वल्स टू,
अब लिखने को तो देखो, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू जेट है, तो वेलोसिटी ऑफ गैस वाला वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट वाला वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ गैस ही हमसे पूछा है, ये देख लो, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ गैस हमसे पूछा गया है, यही पूछा है, मतलब वो चीज कहाँ है, वो चीज ये है, ये पूछा गया है। तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। जेट की वेलोसिटी आप जानते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो जा रहा है 300 जे कैप से। खेल खत्म। अब बस देख लो, अब आराम से आंसर आ गया एक बार में लिखते के साथ बिना किसी गलती के, कि वेलोसिटी ऑफ जो गैस आया है दैट इज माइनस ऑफ 900 जे कैप। और माइनस आना भी चाहिए क्योंकि वो गैस नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। सही बात है, माइनस का 900 सही बात है, सही लाए हैं आंसर। सिमरन के आंसर, सिम्मू गेस्ट का आंसर जो है वो है, क्या लिखती है रे, प्लस कैसे आया बीच में, गर्मी में गलती मत करो। नंदिनी का सही है माइनस 900, गर्मी में गलती अलाउ नहीं है। टिंगरन टिंगरन। अगला सवाल लाता हूं आपके लिए, ये देखिए, ये देखिए, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। ये देखिए, बस के साथ स्कूटर की लड़ाई। अच्छे सवाल देख लो, सब लोग सही करेंगे, सब लोग सही करेंगे। बताएं, आंसर आया तो बताएं, आंसर आया तो बताएं। चलिए समझते हैं, इसने क्या कहा कि भाई बस जो है, उस बस की स्पीड जो आप देख रहे हो, वो बस की स्पीड जो है, बस इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, बस इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। बस को तुम चला रहे हो, ये बस है, और इसको तुम इधर चला रहे हो कितने से, तो 10 मीटर पर सेकेंड से। ये बस तुम चला रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, या बस चल रही है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि स्ट्रेट रोड है बढ़िया, एक स्कूटर वाला, पीछे जो भैया बैठे हैं, पीछे जो अंकल जी हैं, ये स्कूटर वाला इसको ओवरटेक करना चाहता है, और इसके पास टाइम इसने डिसाइड किया कि मैं तो ओवरटेक करूंगा 100 सेकेंड में। इसने फिक्स कर लिया कि मैं 100 सेकेंड में पीछे कर दूंगा इसको, 100 सेकेंड में इसको ओवर के साथ टेक कर लूंगा, 100 सेकेंड में। अच्छा, तो मतलब इसको चलना पड़ेगा। अब चलने की स्पीड पता नहीं, चलो हम मान लेते हैं भाई साहब v स्पीड से आगे की तरफ चल रहे हैं, v स्पीड से आगे की तरफ चल रहे हैं। अच्छा,
और क्या कह रहा है कि इफ द बस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, क्वेश्चन कह रहा है कि ये बस जो है इस प्राणी से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तब इसके मन में ऐसा ख्याल आया, यानी कि 1000 मीटर जब बस दूर थी इससे, तब इसके मन में ख्याल आया क्यों ना मैं आज स्कूटर से बस को पीछे कर दूं, स्कूटर से बस को पीछे कर दूं, ये इसके मन में ख्याल आया। अब कह रहा है कि विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस, मतलब तुमसे कुल मिला के ये पूछ रहा है कि भैया ये वी क्या होगा, ये क्या होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है, ये तुमसे पूछा जा रहा है। अब मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा, मैं तुमको एक सिचुएशन देना चाह रहा हूँ, बस तुम उस बात को अगर समझ लोगे तो मेरा मेरा यहाँ पे काम बन जाएगा। बाकी डाटा तुम हटा दो, बाकी डाटा तुम हटा दो, बस तुम मेरी बात को समझो। सोचो, तुम्हारे पास स्कूटर है और ये शक्ल तुम्हारी है, तुम्हारे पास स्कूटर है और ये शक्ल तुम्हारी है। अब आपका आंसर आ गया है, बिल्कुल सही लिखे हैं, सिम्मू का आंसर और शुभम का आंसर, दोनों के आंसर सही आए हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अब आप मेरी बात को समझिए, सोचिए सोचिए सोचिए, आदमी के लिए आसान कब रहेगा? सोचो, अगर बस नहीं चल रही होती तो आदमी के लिए आसान होता, जाओ और पकड़ लो, यानी कि जब बस रुक जाए, जब बस रुक जाए तब आदमी के लिए उसके पास जाना, उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। और हमारे पास मैथ्स का जादू है ही सही, हम उस मैथ्स के जादू से बस को रोक सकते हैं, तो क्यों ना बस को रोक दिया जाए। माना बस को तुमने रोक दिया, अब भाई बस को मैथमेटिकली तो रोक ही सकते हो, और मैथमेटिकली बस को रोकना है तो बस को रोकना है, मैं एक बार लिख देता हूं ताकि रिवीजन में काम आए, मैथमेटिकली, अरे मैथ्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैथ्स के हिसाब से अगर तुम बस को रोकना चाहते हो तो बस को रोकने के लिए बस को सेकेंड नंबर पर लिखो, सेकेंड नंबर पर लिखो, किसमें? रिलेटिव बेस के स्टाइल में, रिलेटिव के स्टाइल में, रिलेटिव के स्टाइल में, रिलेटिव के स्टाइल में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो इस डब्बे में लिखूंगा, इसका मतलब है तुम पहले लिखो स्कूटर, समझ लो, तुम पहले लिखो स्कूटर और फिर लिखो बस। ऐसा लिखते ही तुमने बस को रोक दिया और तुमको पता ही नहीं चला। यानी कि मेरा टारगेट ये है कि वेलोसिटी ऑफ स्कूटर और साथ में बस लिखना। आंसर वांसर को गोली मारो, मेरी बात को समझो। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर और यहाँ बस। अच्छा, तो मैथ्स क्या कहता है भाई? मैथ्स कहता है कि भाई इसके लिए तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ स्कूटर, फिर माइनस लगाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बस। अरे यार, स्कूटर तो आगे की तरफ v से जा रहा था, तो मैंने इसकी वेलोसिटी लिख दी वी आई कैप, समझो। माइनस बस आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो उसको मैंने लिखा 10 आई कैप। मतलब ये जो चीज मेरे पास आई है, ये आई है v -10 आई कैप, v -10 आई कैप। ये क्या है? ये क्या है? सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि ये क्या है। तो भाई ये है वेलोसिटी किसका? स्कूटर का। किसके रिस्पेक्ट में? बस के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं तुमको बताऊं ये क्या है का अच्छा आंसर ये है कि भैया ये किसकी स्पीड है? स्कूटर की। सुन लो, ये स्कूटर की स्पीड है, या फिर वेलोसिटी कह लो, जो बस को फील होगी, बस को फील होगी। मतलब बस के अंदर जो लोग हैं उनको ऐसा फील होगा। अच्छा, तुम बोलोगे ओ अच्छा, तो तुमने तो बस को रोका था। भाई बस को रोका था तभी तो ऐसा फील हुआ, क्योंकि बस के अंदर जो प्राणी हैं, बस के अंदर जो प्राणी हैं, बस के अंदर जो प्राणी हैं, उन सबको लगेगा कि ये स्कूटर इनके तरफ आ रहा है,
v -10 i कैप से, और आई कैप इधर होता है, तो उनको लगेगा कि ये स्कूटर मेरा पीछा कर रहा है v-10 से, v-10 से मेरे करीब आ रहा है। बस के अंदर के लोग को रहेगा, अंदर के लोग नहीं दिख रहे हैं, एक दो लोग को छत पे भी बिठाओ, लोग छत पे भी चढ़ जाते हैं। तो इस प्राणी को लगेगा, ये कहेगा, ये कहेगा, ये कहेगा कि भाई देख, बस में ये स्कूटर वाला मेरी तरफ आ रहा है, कितने से, तो v-10 से। सोच, और स्कूटर वाला क्या कहेगा, स्कूटर वाला कहेगा भाई बस तो रुकिए मैं पकड़ रहा हूं। सोच, ये होता है रिलेटिव। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, आएगा धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे थॉट ये वाला डेवलप होता है। बच्चों को थोड़ी कठिनाई इसमें होती है, लेकिन एक बार जब विजुलाइज हो जाए तो क्वेश्चन का कोई भी लेवल तुम संभाल लेते हो। अब आ जाओ मजे से। अब एक जादू ये है कि ये जो अपना काइनेमेटिक्स होता है ये बड़ा अच्छा है। काइनेमेटिक्स कहीं पे भी लगा लो। जब तुमने ये देख लिया ना कि कहीं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो चाहे वो रोटेशन हो, चाहे वो नॉर्मल काइनेमेटिक्स हो, चाहे प्रोजेक्टाइल हो, कहीं भी उठा लो, इसको लगा लो। तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन की तो कहीं भी कोई बात ही नहीं थी, तो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं एक केस लेके चलता हूँ कि जब कभी एक्सेलरेशन आएगा तब की बात क्या होगी। तो तुम वहां पे एस इक्वल्स टू लगा सकते हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सिर्फ यहीं के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कोई भी सिचुएशन के लिए। तो देखो कैसे कैसे ये फॉर्मूला यहाँ रिलेटिव में लगेगा। रिलेटिव में अगर आवश्यकता पड़ी तो कैसे लगेगा फॉर्मूला। एस नहीं, वहां पे एस रिलेटिव लिखा जाएगा, यू नहीं, वहां यू रिलेटिव लिखा जाएगा, साथ में टी प्लस हाफ, ए नहीं, वहां ए रिलेटिव लिखा जाएगा, और टी स्क्वायर। बाद में मैं ए रिलेटिव को ए आर लिख दूंगा। तो एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। इस स्टाइल से रिलेटिव का फॉर्मूला यहां लगेगा। अच्छा, रही बात इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में देखो भाई, इस क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो यहां की अगर बात कोई करे तो वो कहेगा कि भाई यहां ज्यादा टेंशन नहीं है, यहां एस रिलेटिव का सिंपल मतलब है यू रिलेटिव इंटू टी। एस रिलेटिव वो 1000 दूरी जो हमने रखी थी, यू रिलेटिव, ओहो रिलेटिव, रिलेटिव अभी हमने निकाला, क्या निकाला, v-10। और टाइम तो इस आदमी ने डिसाइड किया था कि मैं 100 सेकेंड में पकड़ लूंगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा 100 से उधर 10, v इधर रह गया, तो v इक्वल्स टू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड से। और v क्या है हम जानते ही हैं, v है उस बस की स्पीड, उस बस की स्पीड। तो देखो हमने रोका है तो मैं मानता हूं, लेकिन अगर ये बस वाला, अगर ये बस वाला अगर ये बस वाला इधर कितने से, इधर कितने से, अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, तो इस 10 मीटर पर सेकेंड से चलती हुई बस को 100 सेकेंड में पकड़ लेगा। सोचो, सिचुएशन तो है, सही में तो बस चल रही है, हमने तो अपने काम को बढ़िया फील करने के लिए बस को रोका हुआ माना। ऐसे बचपन में अगर तुम साइकिल चलाए हो और आगे कोई गाड़ी जा रही हो, तो तुम उसको ओवरटेक करने के लिए जब तुम उसकी तरफ भागते हो तो तुम उसको रुका हुआ ही मन सोचते हो। सोचो, तुमको आसान लगेगा जब वो रुका हुआ हो। ये बुद्धि है, धीरे धीरे बात पूरी क्लियर हो जाती है, रोकने का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक्सलेशन यहाँ पे 0 है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले सवाल पे आता हूं, अगले सवाल पे आता हूं। तो अगला सवाल, ला 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 ला, अगला सवाल आपके सामने। चलो एक ऐसे सवाल करते हैं, आसान सा सवाल आपके सामने पेश करता हूं। ये लीजिए, ऐसा छोटा सवाल है, करिए इसको।
देखिए क्या कह रहा है कि दो ट्रेन है 75 सेंटीमीटर की, 75 सेंटीमीटर, हाँ मीटर है भाई। टू ट्रेन सेम लेंथ 75 मीटर और मूविंग विद 12 मीटर पर सेकेंड एंड 13 मीटर पर सेकेंड ऑन पैरेलल ट्रैक्स। फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग इफ दे मूव इन, पहला सेम डायरेक्शन, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन। ये बड़ा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला सेम डायरेक्शन, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन, पहला सेम डायरेक्शन, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन, सेम और अपोजिट, सेम और अपोजिट। चलो एक मैं कर देता हूं, एक आप ट्राई कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा समझा देता हूं पहले दोनों। हाँ बिल्कुल, पहले देखिए क्या है सेम एंड अपोजिट। जैसे इसमें कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो मेरे पास इस तरीके से, इस तरीके से कोई एक ट्रेन है, ये मेरे पास ट्रेन है, ये ट्रेन की जो लंबाई है ये यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर की है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे पास दो ट्रेन है 75 मीटर पर सेकेंड की लंबाई। अच्छा ये चल कितने से रहा है, तो माना ये चल रहा है, यही चल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा अब दूसरा ट्रेन, दूसरा ट्रेन भी 75 मीटर पर सेकेंड का है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मानो मानो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो ऐसे जा रहा होगा, ये सेम डायरेक्शन में ऐसे जा रहा होगा। दूसरे ट्रेन की कंडीशन ये है, ऐसे जा रहा है। अच्छा वो कितने से जा रहा है, तो वो जा रहा है 13 मीटर पर सेकेंड से, वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोचो हमको करना क्या है कि इनको फाइंड आउट द क्रॉसिंग टाइम, मतलब यू हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में चलेगा, जरा सोच के देखो, इसमें तो कोई कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। हाँ ये जरूर है भैया कि रही बात दूरी कितनी काउंट होगी, तो यही बस मैं तुमको बताना चाहता हूं, ये छोटे बच्चों वाला सवाल है कि जो दूरी काउंट होती है ना, वो पूरी ट्रेन की दूरी काउंट होगी, पूरी ट्रेन की दूरी काउंट होगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 150 मीटर, 150 मीटर। चाहे तुम कैसे भी चलाओ, तो ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है, चाहे कुछ भी कर लो, ये जो रिलेटिव डिस्टेंस है, इस रिलेटिव डिस्टेंस को तुमको दोनों को जोड़ के 150 मीटर रखना पड़ेगा, 150 मीटर रखना पड़ेगा। और जरा सोचो सेम डायरेक्शन में दौड़ूंगा और अपोजिट में दौड़ूंगा, भाई मैं भी दौड़ रहा हूं, कोई सामने वाला मेरे से अपोजिट में दौड़ रहा है, तो हम जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलने का मतलब होता है कि स्पीड बढ़ जाएगी, और इससे ऐसे, ये तो भागने का केस है, भागने का केस है, तो इसमें स्पीड कम हो जाएगी। तो इसमें अगर रिलेटिव डालेगा कोई, अब इसमें अगर कोई रिलेटिव डालेगा तो ये घटेगा, सोचो ये घटेगा। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है वो मात्र 1 मीटर पर सेकेंड है। अगर ये किसी को समझ में आए तो बताओ। यहाँ पे जो v रिलेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड है। मैं भी इधर ही भाग रहा हूं, और मेरा दोस्त भी मेरे से आगे तेज तेज भाग रहा है। अच्छा और एक कंडीशन, मैं इधर भाग रहा हूं और मेरा दोस्त इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है मेरी तरफ। तो मेरी तरफ आप जब भागेगा तो ये वाला केस पकड़ लो, ये वाला केस पकड़ लो, कोई भी कहेगा कि यहाँ पे ये दोनों जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलने का मतलब यहाँ ऊपर के रिस्पेक्ट में v रिलेटिव बढ़ गया, v रिलेटिव बढ़ गया, और यहाँ पे जो देखो तो उसके रिस्पेक्ट में v रिलेटिव कम हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे जब v रिलेटिव बढ़ गया है तो उसी को छोटा बच्चा कहता है कि ऐड कर लो, अपोजिट चलो तो ऐड कर लो, सेम डायरेक्शन में चलो तो माइनस कर लो। अब इसमें मैं ज्यादा बोलूंगा तो तुम बोर हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बताओ अपोजिट वाला केस करूंगा तो तुम कहोगे भाई एक का 13, दूसरे का 12, 13 12 25,
13 12 25, 13 12 25, रिलेटिव डिस्टेंस 150, 150 अपन 25 6, 150 अपन 25 6। क्या मेरे को इस पे और बोलना है? मुझे क्या और बोलना है? तो देखो, इसका इसका सेम डायरेक्शन का, अपोजिट डायरेक्शन का, सेम डायरेक्शन का तो भैया 150 और अपोजिट का भैया 6। बोलो कोई दिक्कत है तो दिक्कत का डी टाइप करिए, दिक्कत का डी टाइप करिए, नहीं है तो एन टाइप करिए। सही है, सही है, सही है, सही है, एन टाइप कर। ठीक 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 ठीक। अब आओ तुमको एक कहानी समझाता हूँ। आओ, जब रिलेटिव सीख ही रहे हैं तो चलो एक ट्रायंगल वाला गेम खेलते हैं। ट्रायंगल है क्या भाई के पास? ए भाई, ए भाई कोई ट्रायंगल है क्या तेरे पास? ए भाई ये लो, ये लो, ये अब अच्छा लग रहा है। चलो ये केस देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये केस में क्या हो रहा है समझिएगा। मैं चाहता हूं कि इसमें 3 लोग हैं। देखना क्या है सवाल, अच्छा सवाल है, आईआईटी का सवाल है। मेरा यहाँ बारिश बहुत हो रहा है, मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ सर, क्लास को रिकॉर्डिंग कर दीजिए। क्लास रिकॉर्डिंग ही हो रही है और बहुत मुश्किल से हो रही है। तुम्हारे यहाँ बारिश हो रही है, मेरे को गर्मी लग रही है, तो हर किसी के यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन क्या है भैया कि एग्जाम जिस तारीख को होगा वो उसी तारीख को होगा। वो इस बात का बिल्कुल कुछ हमको इस बात का रियायत नहीं देगा कि केटीएम सर के यहाँ बारिश हो रही थी और शुभम भैया के पास जो है गर्मी लग रही थी या उल्टा। इसीलिए इसीलिए जैसी सिचुएशन है काम करना ही पड़ेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिलैक्स रहिए। आइए समझते हैं क्या कहने जा रहा हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास सवाल है कि 3 आदमी हैं ए बी सी, 3 आदमी हैं ए बी सी, 3 आदमी हैं ए बी सी और वो इस तरीके से यहाँ है। एक आदमी ऊपर, ये ट्रायंगल है, देखिए आप इसको आराम से देख रहे हैं। 3 लोग हैं, नाम है इनका ए और इनका नाम, नीचे वाले का नाम बी और यहाँ पे इनका नाम सी है। 3 लोग हैं और ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पे खड़े हैं। और ये जो ट्रायंगल तुम देख पा रहे हो, इस ट्रायंगल का जो साइड है वो ए है। ट्रायंगल का साइड जो है वो ए है। अब इस आदमी का चलने का स्टाइल, आदमी के चलने का स्टाइल समझो। सब के सब चल रहे हैं, सब के सब चल रहे हैं, सब के सब चल रहे हैं। अब जरा समझिएगा, और ये एक ही टाइम चल रहे हैं, एक ही टाइम चल रहे हैं। ऑल आर मूविंग, सब के सब चल रहे हैं एक ही टाइम पे। अच्छा, और इसी ट्रैक पे चल रहे हैं, जो ट्रैक आप देख पा रहे हो, सारे इसी ट्रैक पे चल रहे हैं। ऐसे 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 इसी ट्रैक पे चल रहे हैं। लेकिन कुछ कंडीशन दी है इसने, ये ऐसे चल रहे हैं कि ए जो है हमारा, ये हमेशा ऑलवेज, ये ऑलवेज फेस टुवर्ड्स बी। अच्छा, और जो बी है, बी हमेशा फेस कर रहा है टुवर्ड्स सी, और जो सी है, सी हमेशा फेस कर रहा है टुवर्ड्स ए। तो तुमसे पूछा है कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये हमसे पूछा है कि ये कब मिलेंगे, ऐसा पूछा। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, ऐसा पूछा। सवाल बिल्कुल सिंपल है, सवाल बिल्कुल सिंपल है। 3 person A, B and C are standing at the vertices of an equilateral triangle of side A if they starts moving simultaneously with same speed such that A always faces towards B, B always faces towards C and C always faces towards A, then find the time after which they will meet। वही है जो मैंने लिखा। अब आपको सोचना है कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। ला 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 ला, कब मिलेंगे।
ये लड़ाई है। बिल्कुल सही बात है, 2a/3b पे मिलेंगे। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन के करने के तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। मैं तो दुनिया का सबसे सस्ता मेथड लेके चलता हूं, क्योंकि महंगा अपने से होता नहीं। अब देखिए, अब ए को बी की तरफ मूव करना है, बी को सी की तरफ करना है, हे भगवान, और सी को ए की तरफ करना है। अब देखिए, अब मजे की बात देखो हो क्या रहा होगा इसमें, ए बी को देख रहा है। अब थोड़ी देर के बाद ये बी चलता चलता यहां आ जाएगा, ये बी चलता चलता यहां आ जाएगा। बी सी को देख रहा है, कुछ टाइम के बाद ये सी चलता चलता यहां आ जाएगा। तो मैं अगर तुमसे ये बोलूं कि तू देख भाई, तू देख, ये ट्रायंगल समय के साथ छोटा होगा भाई, तू देख, ये ए यहां आ गया, बी इस लाइन पे आ गया, सी इस लाइन पे आ गया, तो उसको पता भी नहीं चलेगा, और समय के साथ साथ ट्रायंगल छोटा होता जाएगा, और अंत में जाके बेचारे मिलेंगे तो इसी सेंटर पे। सोचो, मिलेंगे तो यहाँ इसी सेंटर पे, तो ये इसी जगह पे मीट करेंगे। क्या मैं इसको दोबारा समझाऊं इस बात को, या ये बात समझ में आ गई कि सेंटर पे मिलेंगे? ये बात समझ में आई कि सेंटर पे मिलेंगे? समझ में आने का एस टाइप करिए, समझ में आने का एस टाइप करिए। ज्यादा एस की संख्या नहीं लग रही है, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। जिसको दिक्कत है वो दिक्कत का डी टाइप करें। ये मिलेंगे ये सेंटर पे, ये किसी को दिक्कत है तो दिक्कत का डी टाइप करें, दिक्कत का डी टाइप करें। मिलेंगे तो वो सेंटर पे, मिलेंगे तो वो सेंटर पे। चलो एक काम करता हूं, चलो एक काम करता हूं, बोलने का मौका। चलिए चलिए, जिसको दिक्कत है वो बताओ, ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है कि सेंटर पे मिलेंगे? जिसको दिक्कत है वो बोल सकता है। मैंने स्पीकर ऑन कर दिया, जिसको दिक्कत है बोलिए, मैं सुनूंगा। ये सेंटर पे मिलेंगे, समझ में आ रहा है क्या? समय के साथ साथ ये छोटा होता जाएगा ट्रायंगल, और अंत में ये मिल जाएंगे सेंटर पे। समय के साथ साथ ट्रायंगल छोटा होगा और ये मिलेंगे सेंटर पे, मिलेंगे सेंटर पे। चलिए, किसी को नहीं कुछ कहना है, मतलब सब ठीक चल रहा है। आइए आइए आइए, इस बात को समझते हैं। अब मैं इसी सिचुएशन को थोड़ा अपने स्टाइल से यहां लिख रहा हूं कि भाई मिलना सेंटर पे है। ये जब तय हो गया कि मिलना इनको सेंटर पे है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ मूव करके जा रहे थे, तो भाई मिलना तो यहां है। अच्छा, अब किसी एक वेलोसिटी को पकड़ लो, मान लो इसी वेलोसिटी को पकड़ते हैं, और ये वेलोसिटी भैया इधर है, और नाम इसका v है। मिलना सेंटर पे है, ये रहा सेंटर, ये मिलना सेंटर पे है। मजे से देखो, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो एंगल 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, तो ये पूरा लेते तो 60, तो ये वाला सेक्शन जो है ये इसका 30 होगा, और जाना यहाँ पे है, और v वेलोसिटी ये है, तो इस v वेलोसिटी का इसके तरफ वाला कंपोनेंट जो लिखा जाएगा वो होगा v cos 30, और ये वो पॉइंट है जहां पे मिलेंगे। तो भाई मुझे पूरी दुनिया की वेलोसिटी से थोड़ी मतलब है, मुझे तो उस वेलोसिटी से मतलब है जो मुझे इस P पॉइंट पे पहुंचाएगा। तो जब मैं टाइम निकालूंगा तो लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, और नीचे लिखूंगा वेलोसिटी। अच्छा, अब सुनना, एक टर्म लिखने जा रहा हूं, कौन सी वेलोसिटी? कौन सी वेलोसिटी? भाई जिधर का डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ की वेलोसिटी। अब सोचो मजे से, ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। दो पॉइंट पता होते हैं तो उनको सीधी लाइन से जोड़ने से डिस्प्लेसमेंट आता है। एक सेंटेंस लिखूंगा, बहुत काम आएगा, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ की वेलोसिटी। सोचो, अरे जिधर जाना होगा उसी तरफ की वेलोसिटी से जाओगे ना।
अरे वेलोसिटी के कितने भी कंपोनेंट हैं, लेकिन मुझे जाना है पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे जो लेके जाएगा वो तो v cos 30 है। तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ की वेलोसिटी, उसी तरफ की वेलोसिटी। ये सेंटेंस तुमको छोटा लग रहा है, लेकिन जब तुम वो पढ़ोगे ना बोट वाला प्रॉब्लम, तो तुमको मजा आएगा इस सेंटेंस से। इस सेंटेंस का इंपॉर्टेंस तुमको तब समझ में आएगा जब तुम बोट वाला प्रॉब्लम पढ़ोगे। बोट वाला प्रॉब्लम पढ़ोगे क्या, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ की वेलोसिटी। अब तो देखो मजा आ गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं इस जगह पे। अरे वाह, पान का पत्ता बन गया। ये कैसे बन जाता है भाई, ये भी गजब है। चलिए अब समझिए, अब समझिए, अब डिस्प्लेसमेंट कितना, ओहो, तो यहां से यहाँ की दूरी, यहां से यहाँ की दूरी। अच्छा आपको पता है किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में ये जो दूरी होती है इस पॉइंट से लेके यहां तक की सेंटर की, यानी कि वर्टेक्स से लेके सेंटर की दूरी, ये दूरी होती है भैया a/√3, याद रखिएगा। तो ये आ गया तुम्हारा a/√3, a/√3 अपॉन उस तरफ की वेलोसिटी जो कितनी है, वो है v cos 30, v cos 30, और cos 30 की वैल्यू डालोगे, ये डालोगे तो वही 2a अपॉन 3v आंसर आता है। 2a अपॉन 3v तुम्हारा आंसर आता है। बात समझिए, बात समझिए। ऐसे सिचुएशन में कि लोग कब मिलेंगे, पहली बात कि अगर ट्रायंगल पे चुपचाप चलता रहा तो जीवन में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इसने कंडीशन दी है कि भाई मैं ट्रायंगल पे तो चलूंगा लेकिन एक दूसरे को देखते हुए चलूंगा, देखते हुए चलूंगा। तो ए जैसे बी को देखेगा, बी थोड़ा आगे चला जाएगा, बी थोड़ा आगे चला जाएगा, और बी जब सी को देखेगा सी थोड़ा आगे चला जाएगा। तो यही किताब में इस पाथ को थोड़ा वो ऐसे करके, वो क्या दिखाना चाहते हैं, टेढ़ा करके ऐसे कहते हैं ये भैया ये टेढ़ा टेढ़ा ट्रायंगल ऐसे मिलेगा, जो मेरे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बनाता ही नहीं। तो ये बात आपको तरीके से समझ में आनी चाहिए। चलो इसको एक सवाल इस पे और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। क्या है मामला समझिएगा। एक और क्वेश्चन, मान लो इस तरह का, नहीं ये अच्छा नहीं, इसको छोटा बनाते हैं। एक ऐसा और हेक्सागन बना देना। तू भी गजब करता है, बाकी समय तो अपना दिमाग चलाता है, अभी बोल रहा हूं तो बना नहीं रहा, बेवकूफ इंसान। बना बढ़िया, मिला दे इसको, गुड, शाबाश, जो हुआ ठीक है। अब देख ये हेक्सागन है, इस हेक्सागन पे मान लो अब 6 लोग हैं, ये 6 लोग हैं, सेम कंडीशन जो ऊपर दिया है वही। अब सवाल ये है कि हेक्सागन पे 6 लोग हैं, कब मिलेंगे, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, और ऐसे ही चल रहे हैं। 6 लोग एक दूसरे को देखते हुए चल रहे हैं। तो सवाल है कब मिलेंगे, सवाल है कब मिलेंगे। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन जो ऊपर लिखा था, सब बात सेम कंडीशन के साथ, सेम कंडीशन के साथ कब मिलेंगे, ये बोल रहा हूं मैं। मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। अब देख भाई, अब देख भाई, चलना तो इसी पे है। माना ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये लो, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। भाई मिलना तो सेंटर पे ही है, मिलना तो सेंटर पे ही है। अब सोच, मिलना सेंटर पे है, मिलना सेंटर पे है, मतलब सेंटर पे यहां से चला, सेंटर पे मिला, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी। अब जरा सोच के देखो, अब मुझे मिलना इस जगह पे है, इस जगह पे है, तो मैं तो इस एंगल को सोचूंगा। अच्छा ये एंगल कितना होगा, तो तुम कहोगे देखो ये जो एंगल होगा वो पक्का 60 डिग्री होगा। तुम बोलोगे क्या बोल रहे हो, मेरे समझ नहीं आया। मैं बोलूंगा अभी समझ में आएगा देख, अभी समझ में आएगा देख। कैसे समझाता हूं, कैसे समझाता हूं। एक जो हेक्सागन होता है ना दोस्त, कोई भी हेक्सागन पकड़ लो, एक जो हेक्सागन होता है, उस हेक्सागन के पास 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। अगर तुम जानते हो तो, नहीं जानते हो अभी देख लेते हैं।
एक जो हेक्सागन होगा उस हेक्सागन के पास 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। अभी देखते हैं कैसे। देखिए ये हेक्सागन है, अब इसका किसी ने ये पॉइंट पकड़ लिया बीच का, अब सारे लाइन मिलाओ। ये देखो एक ऐसे मिला लो, 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 एक ऐसे मिला लो। आहा। और अगर तुमने जब सही सही मिलाया तो ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब अगर कहीं एक हेक्सागन दिया है तो इसमें 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। सबका साइड ए है, ए ए ए ए, ऐसे सबका साइड ए है। इसका मतलब इसमें भी 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता। अब देखो ये ए, ये 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 ही होगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा भाई? मेरा आंसर आएगा टाइम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तो ए है, अपॉन स्पीड, लेके कौन जाएगा तो v का कंपोनेंट कौन, तो v cos 60 1/2 होता है, ये ऊपर चला गया तो 2a/v हो जाएगा। भैया मिलना तो सेंटर पे ही है, मिलना तो सेंटर पे ही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मिलना तो सेंटर पे ही है, मिलना तो सेंटर पे ही है। तो इस तरह का सवाल आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा चलो एक बार तुमसे एक चीज पूछ लेता हूँ। मान लो अब ऐसे ही जब कर ही रहे हैं तो एक थोड़ा इस तरीके से ऐसे ये मान लीजिए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ऐसे बना हुआ। साइड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, साइड अपन ए ले रहे हैं, साइड ए ले रहे हैं। अच्छा कुछ आदमी है, नाम दे दीजिए ABCD। अब सवाल है कि ये चल रहे हैं ऐसे, सब सेम वेलोसिटी चल रहा है। अब सवाल है कब मिलेंगे, यहाँ पे टाइम बताना है कब मिलेंगे। टाइम कब, जब ये मीट हो तब। मन में रखना है मिलेंगे तो सेंटर पे ही, मिलेंगे तो सेंटर पे ही, और जहां से चलाओगे वहां की दूरी डालोगे, जहां से चलाओगे वहां की दूरी डालोगे। बताओ इसका आंसर बताओ, कब मिलेंगे इसका आंसर बताओ, कब मिलेंगे इसका आंसर बताओ। बिल्कुल A/V पे मिलेंगे, बिल्कुल A/V पे मिलेंगे, एकदम से A/V पे मिलेंगे। देखो कैसे, बिल्कुल आसान है मामला। अब हम समझ चुके हैं कि मिलेगा तो सेंटर पे भाई, धीरे धीरे छोटा होते जाएगा, मिलेगा सेंटर पे, क्योंकि एक दूसरे को देखते हुए जाना। सेंटर पे मिलेगा मतलब पॉइंट अल्टीमेटली होगा तो यही। तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधी लाइन से जोड़ूंगा। चलो भैया जोड़ दिया, मतलब ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। ओ और मुझे पता होना चाहिए कि स्क्वायर में, सुनना, स्क्वायर में उसके वर्टेक्स से सेंटर तक की दूरी a/√2 होती है, a/√2 होती है। अगर ये ट्रायंगल होता तो a/√3 होता, अगर ये ट्रायंगल होता तो a/√3 होता। हेक्सागन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। अच्छा अब ये गया कितने से, ये चल रहा है भैया v से। अब तू देख ये है स्क्वायर तो सारे एंगल 90 होंगे, आपने इसको बीच से फाड़ दिया, मतलब ये एंगल हो गया 45। मजे से देखो ये 45, अच्छा और ये v, तो जो कंपोनेंट इसको वेलोसिटी का जो कंपोनेंट इसको p पॉइंट पे लेके आएगा वो होगा v cos 45।
v cos 45, इसको ये a/√2 दूरी तय करवाएगा। अब मेरे से टाइम पूछा है, टाइम बोले तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, तो मैं तो डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा और उसके बाद से उधर कौन सी वेलोसिटी इसको लेके आ रही है वो रखूंगा। तो भाई टाइम का चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, अब आया है a/√2। अच्छा, और वेलोसिटी कौन सी है उधर की, तो v cos 45 जो कि होता है 1/√2, यानी कि v/√2। सॉल्व किया तो a/v आया। ये है। तो इस तरीके से ये छोटी सी बात है जो ऐसे की जाती है, इसमें कहीं से कोई किसी को दिक्कत नहीं है तो बोल दीजिए, है तो बोल दीजिए, किसी को कोई कष्ट है तो बताएं, किसी को कोई कष्ट है तो बताएं, और नहीं कष्ट है तो हम एक सवाल की तरफ बढ़ने वाले हैं, एक सवाल की तरफ बढ़ने वाले हैं, उसको करेंगे। ला 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 ला। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन ही होता है रिलेटिव में, और क्या है, क्वेश्चन ही होता है। देखिए ये करें, देखिए ये करिए, करिए। सेवन सेकेंड कह रहे हो, 7 सेकेंड गड़बड़ नहीं आएगा, 7 सेकेंड है ऑप्शन में, ठीक से करो, 7 सेकेंड नहीं आएगा, ठीक से करिए। आइए, सवाल आपने पढ़ लिया, बढ़िया है। अब समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्रेन है जो कि 150 मीटर लेंथ की है और वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। अब नॉर्थ अपने को ऊपर बनाना अच्छा लगता है, ऐसे बनाते हैं नॉर्थ, चलो बना लिया। नॉर्थ की तरफ ट्रेन को जाता हुआ, नॉर्थ की तरफ ट्रेन को जाता हुआ ऐसे दिखा लिया। ये ट्रेन है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लंबाई के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कह रहा है भाई 150 मीटर, ओके नो प्रॉब्लम, 150 मीटर का लेंथ, सही है। अब क्या कह रहा है कि 150 मीटर लेंथ का जो ट्रेन है जो ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर में नॉर्थ दिखाना चाह रहा हूं, ये जा रहा है भैया 10 मीटर पर सेकेंड से। अब ये है कौन, ये है TRAIN, ट्रेन, ये ट्रेन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। एक पैरट है, पैरट है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है, फ्लो मैंने उड़ रहा है, फ्लाई कहना चाह रहा हूं। ये नॉर्थ, ये साउथ। अब पैरट चल रहा है साउथ की तरफ और वो कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से। अब पैरट कहां से लाए, चलो पैरट होता है ग्रीन, तो ग्रीन वाला ऐसे, यही पैरट है मेरा, ये पैरट है भाई, जो तुमको दिख रहा है मैकडोनल्ड्स का बर्गर, वो पैरट है। ये इधर आ रहा है कितने से, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, डन, नो प्रॉब्लम। अब जरा समझो, अब ये कह रहा है कि पैरट फ्लाइज एट ए स्पीड कितना, 5 मीटर पर सेकेंड साउथ और पैरेलल टू द ट्रेन ट्रैक, पैरेलल टू द ट्रेन ट्रैक, बढ़िया, पैरेलल चल रहा है, बढ़िया। टाइम टेकन बाय पैरट टू क्रॉस द ट्रेन,
अब मजे से समझो, मजे से समझो। तुम किसी को भी रोक लो, तुम किसी को भी रोक लो। मान लो तुमने कहा कि भाई इतना मैं रोकने ओकने का नहीं, मैं तो लिखना जानता हूं। ठीक है, लिखना जानता हूं, और तुमने गलती से या सही से जो तुम्हारा मन है तुमने ऐसे लिख दिया। पहले लिख दिया वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, फिर लिख दिया वेलोसिटी ऑफ पैरेट, है ना। और तो जैसे ही तुमने ये लिखा, मतलब अपने आप तुमने किसको रोका? तुमने पैरेट को रोका। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन रुकेगा, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट समझना है कि जिसको हमने बाद में लिखा उसको रोका। अच्छा, इसका मतलब जो तुमने लिखा है उसका मतलब ये है कि तुम कहना चाहते हो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पहले लिखो और वेलोसिटी ऑफ पैरेट बाद में लिखो। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पहले लिखो, वेलोसिटी ऑफ पैरेट बाद में लिखो। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 10 नॉर्थ है जे कैप, वेलोसिटी ऑफ पैरेट अरे भैया नीचे साउथ माइनस का जे कैप। जैसे तुमने तरीके से लिखा ना भैया, ये जो टर्म आया ये बड़ा खूबसूरत आया। कितना आया? ये आया प्लस का 15 जे कैप। अगर तुमने इसकी फीलिंग ले ली ना कि ये है क्या, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। यही मैं सिखाना चाहता हूं, ये है क्या। अब जरा देखना, ये तुमने ट्रेन बनाया, ये तुमने ट्रेन बनाया, ये कौन सा ट्रेन बनाया? ये कौन सा ट्रेन बनाया? ट्रेन तो सस्ता बनाया। ये और ये तुमने ट्रेन बनाया। चलो, अब ये ट्रेन जो है, अब ये ट्रेन जो कि खुद 150 मीटर लंबाई का ट्रेन है। अब तुमने बाद में लिखा था पैरेट। ये जो तुमने लिखा है भैया, ये तुमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट, विथ रिस्पेक्ट टू पैरेट, ये तुमने ऐसे लिखा है। अच्छा, इसका मतलब, और तुमने बाद वाले को रोका भी है, बाद वाले को तुमने रोका भी है। मतलब तुमने ऐसे लिख दिया कि ये वाला जो प्राणी है, ये जो पैरेट है, इसको तुमने रोका। जब तुमने इसको रोका, पैरेट रुक गया, तो पैरेट कहेगा भाई ये ट्रेन मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिख रहा है। और कितने से? तो कहेगा ये ट्रेन मुझे अपनी तरफ आता हुआ दिख रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, 15 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब और ट्रेन 150 मीटर लंबा है। तो ये कहेगा कि भाई देख, अगर तू मेरे से पूछता ना कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, तो एक्सीलरेशन की बात तो यहाँ हो ही नहीं रही। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं या कह सकती हूं कि एस रिलेटिव अपॉन अपॉन यू रिलेटिव। और एस रिलेटिव देखो, एस रिलेटिव तो 150 मीटर है, और यू रिलेटिव अभी तुम लेके आए हो 15, लेके आए हो 15। अब ये जो सॉल्व होगा तो ये आराम से अपने को डाटा दे रहा है 10 सेकेंड का। ये तो सबसे सस्ता क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं बस तुमको फील कराना चाहता हूं कि आखिर ये +15 जे कैप का मतलब क्या है। +15 जे कैप का मतलब है, मैंने लिखा था वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, मैंने लिखा था वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरेट, माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरेट। इसका मतलब यह है कि मैंने इस तोते को रोका, मैंने तोते को रोका, और तोता जो खुद उड़ रहा था उसको ऐसा फील हुआ कि वो रुका हुआ है, ट्रेन उसकी तरफ आ रही है, उसके तरफ आ रही है। ये है बात, यही होता भी है। हम खुद बाइक चला रहे होते हैं और आगे से कोई कोई ट्रक या कोई बाइक अगर आए तो अपने को लगता है कि वो मेरी तरफ आ रहा है। ऐसा ही हम अपने आप को मोशन में कभी नहीं मानते। हम ट्रेन से जा रहे होते हैं दिल्ली, दिल्ली, और जैसे ही दिल्ली जंक्शन आने वाला होता है हम कहते हैं दिल्ली आ गई। आखिर में तुम जाते हो, तुम ये नहीं बोलते मैं आ गई, तुम बोलते हो दिल्ली आ गई। मतलब जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा खुद को रेस्ट पे ही महसूस करता है, उसको रेस्ट पे महसूस करके मोशन को फील करना उसको अच्छा लगता है। और गर्मी बहुत है इसीलिए अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए बाकी काम कल करेंगे। आए क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन का डाटा पहले लिख लिया करो ना। ये है क्वेश्चन, गौर से देखो, गौर से देखो। अच्छा, ट्रेन 200 कितने मीटर का था? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ। 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन है नॉर्थ। अरे मैंने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया भाई?
अरे 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन वाला, मैंने 150 मीटर वाला कर दिया। अच्छा, देखो भैया, देखो भैया, सुनो सुनो सुनो, मैं फॉर्म में आके 150 मीटर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अरे एक ही बात है, टेंशन मत लेना। ले भाई, चेंज कर देता हूँ। मेरे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन चल गया था, मैंने वो कर दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने जो क्वेश्चन किया वो लिख देता हूँ भाई। मैंने जो क्वेश्चन किया वो लिख देता हूँ भाई। 7 सेकेंड आएगा। हाँ, इसका आएगा। आप देखो, मैंने जो कर दिया, मेरे दिमाग में था 150 वाला डाटा दिया है। गर्मी है ना भाई, दिमाग भी कम चलता है। देखा नहीं मैंने। दोस्तों सुनिए, मैंने जो क्वेश्चन दिया है, जो मैंने क्वेश्चन कर दिया है, उस क्वेश्चन में मैंने लिया है ट्रेन को, और वो जो मेरा ट्रेन है भैया, वो है 150 मीटर पर सेकेंड का मेरा ट्रेन है, जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और उधर नॉर्थ की तरफ वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। मेरा ट्रेन ऐसे जा रहा था। उसके बाद से एक पैरट है, एक पैरट है जो कि पैरेलल ट्रैक पे फ्लाई कर रहा है। फ्लाई कर रहा है कैसे, पैरेलल ट्रैक पे। अच्छा, और उसकी स्पीड जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, और वो साउथ की तरफ फ्लाई कर रहा है। साउथ की तरफ फ्लाई कर रहा है। आपसे पूछा हुआ है कि टाइम कितने देर में जब वो ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा। बोलिए, यही क्वेश्चन मैंने किया है, ये देख लीजिए, यही क्वेश्चन किया है। डाटा देख लीजिए, डाटा देख लीजिए। पहले वाला जो क्वेश्चन था, जो तुम लोग को दिया था, उसको होमवर्क में दे दूंगा। सेम क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इतने सारे क्वेश्चन करते रहते हैं ना कि वो इधर उधर दिमाग थोड़ा हो जाता है। कोई कष्ट है इसमें तो बोलिए, कोई कष्ट है तो बोलिए। नहीं है, नहीं है तो आराम कीजिए। रिलेटिव की ये कहानी अभी शुरू हुई है। अभी एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद भी एक दो लेक्चर लगेगा। तो अगले लेक्चर में तुमको क्रॉसिंग वाले सेक्शन कराऊंगा, मतलब एपियर वाला कॉन्सेप्ट होता है, फिर रेनमैन प्रॉब्लम होता है, फिर उसके बाद रिवर बोट प्रॉब्लम होता है। तो अभी बहुत लंबी कहानी है, 2 से 3 लेक्चर अभी और लगेंगे ढंग से, तब इसके ऊपर काम खत्म होगा। चलिए आराम कीजिए।